आज का दिन बेहद खास है। आज भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। भारत एक अपना विश्व में नया स्थान कीर्तिमान करने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रयान-3। हम इस चंद्रयान-3 पर बात करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा आगे चलकर, और कौन कौन से आगे मिशन किस किस देश ने इस पर लॉन्च किए हैं। तो हम इस टॉपिक पर बात करते हैं क्रमवार। चंद्रयान-3 प्रक्षेप के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में है। भारत का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल होकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बनना है। क्या है चंद्रयान मिशन? चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। मिशन ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDASC से उड़ान भरी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्स मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य है अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना। चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य: चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। अब विशेषताएं क्या हैं इसकी? चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और लोअर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 मिशन के ही समान है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्र पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चंद्र भूकंपों का अध्ययन, चंद्र की सतह पर थर्मल गुण, सतह से पास प्लाज्मा में परिवर्तन और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल किया गया है। चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग भी किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोपैलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। SHAPE कहा जाता है। SHAPE का लक्ष्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करना और छोटे ग्रहों की खोज करना है। चंद्रयान-3 में परिवर्तन एवं सुधार: लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिसमें एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा मिल गई है। लैंडिंग स्थल या वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी की यात्रा को सक्षम करने के लिए लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है। चंद्रयान-3 लैंडर में 4 तरह के सोलर पैनल हैं, जबकि चंद्रयान-2 में केवल 2 पैनल। चंद्रयान-2 ऑर्बिटल की उच्च रेवोल्यूशन छवियों का उपयोग लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है और स्थिरता और मजबूती को बढ़ाने के लिए भौतिक संशोधन किए जाते हैं। लैंडर की गति की लगातार निगरानी करने और आवश्यक सुधार करने के लिए चंद्रयान-3 में अतिरिक्त नेविगेशनल और मार्गदर्शन उपकरण मौजूद हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोमीटर का यूज किया गया है। अब लेजर डॉपलर वेलोमीटर क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जो लैंडर की गति की गणना करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम फायर करेगा। लॉन्च और टाइमलाइन क्या है? चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। LVM-3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। यह एक अंडाकार पार्किंग कक्षा EPO में प्रवेश कर गया। चंद्रयान-3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित है 6:04 पर। लैंडर और लोवर मिशन चंद्र दिवस लगभग 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, यानी कि एक चंद्र दिवस लगभग 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होगा, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर काम करते हैं। चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का क्या महत्व है? ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्यरेखीय क्षेत्र को उनके अनुकूल इलाके और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया है। हालांकि चंद्र दक्षिण ध्रुव भूमध्यरेखीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग प्रस्तुत करता है।
कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज की रोशनी दुर्लभ है, जिसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य के प्रकाश की कमी और अधिक ठंड उपकरण संचालन और स्थिरता के लिए कठिनाई पैदा करती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक और विपरीत स्थितियां प्रदान करता है, जो मनुष्यों के लिए चुनौतियां पैदा करता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार बनाता है। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। भारत के अन्य चंद्रयान मिशन क्या हैं? चंद्रयान 1 भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का त्रिआयामी एटलस बनाना और खनिज मानचित्रण करना था। प्रक्षेपण यान PSLV-C11 चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें की। चंद्रयान 2 आंशिक सफलता और खोजें। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर शामिल थे, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। प्रक्षेपयान GSLV-MK-1 यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के हस्ताक्षर किए। अब बात करते हैं चंद्रमा मिशन के प्रकार। फ्लाईवीज इन मिशनों में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के पास से गुजारना शामिल है, जिससे दूर से अवलोकन की अनुमति मिलती है। उदाहरणों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पानियर 3 और 4 और USSR द्वारा लूना 3 शामिल हैं। ऑर्बिटर ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटर की। ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। चंद्रयान 1 और 46 अन्य मिशनों में ऑर्बिटल का उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं प्रभाव मिशन की। ऑर्बिटल मिशन के विस्तार। प्रभाव मिशन में चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करने वाले उपकरण शामिल होते हैं, जो नष्ट होने से पहले मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं। चंद्रयान 1 की चंद्रमा प्रभाव जांच MIP ने इस दृष्टिकोण का पालन किया है। अब बात कर लेते हैं लैंडर्स की। इन मिशनों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे करीब से अवलोकन किया जा सके। आर द्वारा लूना 9 1966 में चंद्रमा पर पहली सफल लैंडिंग थी। अब बात करते हैं रोवर्स की। रोवर्स विशेष पेलोड हैं जो लैंडर से अलग हो जाते हैं और चंद्र सतह पर स्वतंत्र रूप से चलते हैं। वे बहुमूल्य डेटा इकट्ठा करते हैं और स्थित लैंडर्स की सीमाओं को पार करते हैं। चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान कहा गया, जबकि चंद्रयान 3 के लिए भी यही नाम रखा गया है। मानव मिशन। इन मिशनों में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग शामिल है। 1959 से लेकर 1972 के बीच 6 सफल लैंडिंग के साथ केवल नासा ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। 2025 के लिए नियोजित नासा का आर्टेमिस चंद्रमा पर मानवता की वापसी को चिन्हित करेगा। चंद्रयान 3 लैंडिंग अपडेट। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों ज़रूरी है? अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या होगा? चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इसरो के एक पूर्व सलाहकार का कहना है कि विक्रम लैंडर को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो ये यान रफ लैंडिंग भी संभाल सकता है। भारतवासी ही नहीं, पूरी दुनिया को 23 अगस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। इसरो ऐलान कर चुका है कि इस दिन शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी तैयारी कर रहा है। आज चंद्रमा के चक्कर लगाने की उसकी आखिरी रात थी। इस बीच चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इसरो के एक पूर्व सलाहकार का कहना है कि विक्रम लैंडर को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं भी हुई
तो यह यान रफ लैंडिंग भी संभाल सकता है। अब बात कर लेते हैं रफ लैंडिंग में क्या होगा। इसरो में सैटेलाइट नेविगेशनल कार्यक्रम के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर सुरेश पाल ने कहा कि यदि लैंडिंग के लिए उचित स्थान नहीं मिलता है तो लैंडर हेलीकॉप्टर की तरह मंडराने की क्षमता रखता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में बहुत सारे पत्थर और गड्ढे हैं। चंद्र सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है। लैंडिंग क्षेत्र को 2.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर दिया गया है। पाल ने ANI को बताया कि पूरे चंद्रमा को ऑर्बिटल 2 जोड़ी कैमरों का उपयोग करके मैप किया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 25 सेंटीमीटर है। जो भी तस्वीरें ली गई हैं उनका मिलान करके पता लगाया जाएगा कि कौन सी जगह उपयुक्त है लैंडिंग के लिए। इसी को रफ लैंडिंग कहते हैं।